welcome to another episode of Thoughtful Leaders by College Dunia. And today we have Professor Anand Singh, who's the Dean of Academics at Vikrant Group of Institutions, Gwalior. So, welcome to College Dunia, sir. Thank you. Sir, our viewers would like to get a brief introduction about you. ओके मैम, मैं आनंद सिंह, मैं विक्रांत ग्रुप में जो है पिछले 3 ईयर से जो है वर्कआउट कर रहा हूँ। अभी करेंटली मेरी डेजिग्नेशन जो है डीन एकेडमिक है। मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया। उन ऑर्गेनाइजेशंस का भी एक्सपीरियंस मेरे पास है, जिन एक्सपीरियंस के बेस पे मैं अपनी करेंट डेजिग्नेशन को बहुत इफेक्टिवली वर्कआउट कर पा रहा हूँ। थैंक यू मैम। Okay. Sir, you have held key positions at various educational institutes throughout your educational career. So, what are the key factors that keep you connected to education sector? बेसिकली मैम, मेरा एजुकेशन सेक्टर में शुरू से ही थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा है। आप कह सकते हैं कि मेरा पैशन है ये। इसकी वजह से एजुकेशन सेक्टर के अंदर मैं शुरू से ही मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा और मैं ये चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स भी इससे जो है बहुत प्रॉपरली कनेक्ट हो। साथ ही साथ जो भी नई चीजें हैं, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम सबसे पहले, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हम कोई ये नहीं कह सकता है कि हम द बेस्ट है या हमें हर चीज की नॉलेज है, तो हमें भी अपने आप को जो है डेवलप करने का टाइम मिलता है और हम फिर अपने आप को डेवलप करने के बाद स्टूडेंट्स को भी नई टेक्नोलॉजी नए एरा से जो है इंट्रोड्यूस करा पाते हैं। तो मेरा तो पर्टिकुलर यही एक की फैक्टर है जिसकी वजह से मैं एजुकेशन सिस्टम में अभी भी जो है हूँ और आगे भी जो है रहूंगा। Sir, being the Dean Academics at Vikrant Institute, आपकी लीडरशिप स्टाइल कैसी है एंड आपकी लीडरशिप पे क्या फिलॉसफी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैम। बेसिकली लीडरशिप के मायने जो है अलग अलग होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन चूंकि आपने मुझसे पूछा है तो जाहिर सी बात है कि लीडरशिप क्या होती है ये मुझे बताना है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैम, लीडरशिप जो है फ्रंट पे वर्कआउट करना या बैक में वर्कआउट करना या लेफ्ट या राइट, इस तरीके से लीडरशिप नहीं होती है मैम। मेरे हिसाब से अपनी टीम मेंबर्स के साथ रहकर, टीम मेंबर्स को मोटिवेट करके, टीम मेंबर्स के माध्यम से अगर हम कुछ लीड कर पा रहे हैं तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू लीडरशिप। ओके सर, बीइंग द डीन एकेडमिक्स, आप कैसे स्ट्रैटेजाइज करते हो मार्केटिंग प्लान्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन प्लान्स इंस्टीट्यूट के लिए? मैडम, मेरे इंस्टीट्यूट के लिए बेसिकली हमें मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारे हिसाब से जो कॉलेज की, जो इंस्टीट्यूट की जो रियल यूएसपीज हैं, अगर हम उसके ऊपर वर्कआउट करें, उसको जो जितने भी हमारी पॉजिटिव चीजें हैं उसको अगर हम सभी लोगों तक अगर पहुंचाएं तो शायद इससे अच्छा कोई जो है तरीका नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारी यूएसपीज को अगर बाहर की दुनिया अगर देखेगी, बाहर के लोग अगर देखेंगे, तो शायद यही वो चीज है जिसकी वजह से वो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल से मैम ऐसा करना ठीक रहेगा। सर, आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बीइंग द डीन, स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए? मैम, बेसिकली एज ए डीन एकेडमिक मेरा टोटल कंट्रोल जो है एकेडमिक्स पार्ट पे रहता है। अब एकेडमिक्स में मुझे जो है कुछ फैकल्टीज को भी जो है मॉनिटर करना होता है, स्टूडेंट्स की भी एक्टिविटी मॉनिटर करनी होती है। अभी जैसे कि अभी पेंडेमिक चल रहा है तो इस दौरान जो है फिजिकली स्टूडेंट्स और फैकल्टी का प्रेजेंस जो है कॉलेज प्रेमाइसेस में नहीं हो पा रहा है, तो हमने नई टेक्नोलॉजी वर्चुअली हम उस चीज को जो है मॉनिटर कर पा रहे हैं। जब हम अदर देन पेंडेमिक, जब कोविड नहीं था तो उस दौरान जो है बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी
जिसमें हमें 1-to-1 पे हर क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी टीचर जो है डिलीवर कर रहे हैं, टीचर को क्लासरूम में जाने से पहले क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी चीजें पहले से ही जो है वर्कआउट करना होता है। कुछ ऐसी भी कंडीशंस आती है जहां पर स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए सेपरेट से हमारा अलग एक डिपार्टमेंट्स बना हुआ है जो स्टूडेंट्स की टोटल इस तरीके की एक्टिविटी को वॉच करता है। साथ ही साथ हमें इस समय यूथ के अंदर कौन सी मेन रियल क्वालिटी है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो वो सारी चीजें भी मुझे ही देखना होता है। तो ये सभी मैडम मेरे मेन की फैक्टर्स हैं जहां पर मुझे मेन कंसंट्रेशन के साथ जो है वर्कआउट करना होता है। Sir, the education system in India and foreign countries are structured very differently. So, what can an inbound student gain by studying at your institute? बिल्कुल सही क्वेश्चन है मैम। मेरे ख्याल से मैं आपको बताऊं मैम, चाहे हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम हो चाहे फॉरेन कंट्री का एजुकेशन सिस्टम हो, दोनों ही केस में हम बेसिकली एंड रिजल्ट के लिए वर्कआउट करते हैं। बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम बच्चे को एयर कंडीशंस एनवायरनमेंट दे रहे हैं या पेड़ के नीचे बिठाकर पढ़ा रहे हैं। फाइनली बच्चा एंड रिजल्ट को अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, शायद हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब हम उसके ऊपर फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें अपनी सभी चीजें उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप करनी होगी। अब जहां तक हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात है, तो हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से ही बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत से ऐसे फेमस पर्सनालिटी हैं जो यहीं से जो है डेवलप हुई। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूं कि फॉरेन कंट्री का एजुकेशन सिस्टम जो है हमसे जो है अलग है या हमसे जो है अच्छा है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही केस में जो है एंड रिजल्ट मायने रखता है। हम लोगों को एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। Okay. Sir, any message and any suggestion you would like to give to current youth and aspiring students? मेरे लिए, मेरी तरफ से बच्चों के लिए सबसे मेन मैसेज ये है मैम कि बच्चे आजकल जो है सभी बच्चे शॉर्टकट्स यूज करना चाहते हैं। लाइफ में शॉर्टकट्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, लेकिन हर जगह शॉर्टकट्स को अप्लाई नहीं करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को समझें, एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से किस तरीके से अपने आप को ग्रूम करना है, डेवलप करना है, इसके ऊपर फोकस करें। प्लस जो नई टेक्नोलॉजी आजकल जो है सब कुछ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से काफी चीजें जो है चेंज हो रही है। अब स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा लगता है कि हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं और सजेशंस जो है हमारे पास पहले से आ जाते हैं। हम किसी को मेल करते हैं और सजेशंस हमारे पास जो है गूगल या पर्टिकुलर वो प्लेटफॉर्म हमें पहले से प्रोवाइड करता है। सिमिलर वे में वर्तमान में जो करेंट में जो यूथ है, उस यूथ को भी इसी तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना स्टडी के, हार्ड स्टडी के कोई भी शॉर्टकट जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो मेरा क्लियर कट मैसेज ये है कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एजुकेशन सिस्टम, और प्रॉपर तरीके से अपने स्टडी को जो है डेवलप करें और बहुत अच्छी ऊंचाइयों को जो है आप प्राप्त करें। थैंक यू मैम। Thank you so much, sir, for taking out your valuable time and sharing your views with us. Okay, ma'am. Thank you so much.